नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। हम में से बहुतों के जहन में ये ख्याल कई बार आया होगा कि 20 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद तालिबान की अफगानिस्तान पर कब्जा करने की तैयारी इतनी मुकम्मल कैसे रही। पैसे कहाँ से आए, गोला बारूद, गन्स और बाकी सैनिक साजो सामान तालिबान ने कहाँ से जुगाड़ा। सोच समझकर आज बात करेंगे तालिबान की कमाई की, उस दौलत की जिसने बिजली की तेज़ी से इलाका दर इलाका, ज़िला दर ज़िला, सूबा दर सूबा मुल्क को तालिबान की गिरफ्त में पहुंचा दिया। यूएन की एजेंसी UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की एक रिपोर्ट का कहना है कि तालिबान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया ड्रग्स यानी नशे का व्यापार था। अफीम की खेती और उससे हेरोइन बनाने की लैब्स बड़े लंबे समय तक तालिबान को बहुत बड़ा मुनाफा देती रहीं। इसमें आगे चलकर मेथाफेंटामाइन नाम का एक और नशा भी जुड़ गया। मेथाफेंटामाइन बहुत तेज़ी से असर करने वाला केमिकल पदार्थ है जो आदमी के नर्वस सिस्टम पर फ़ौरन असर करता है। ये सफ़ेद रंग का होता है और इसमें किसी तरह की गंध नहीं होती। ये टेस्ट में कड़वा होता है और पानी या किसी भी तरह की शराब में तुरंत घुल जाता है। खबरदार रहें, इसकी लत बड़ी जल्दी लगती है। मेथाफेंटामाइन की स्मगलिंग से तालिबान का मुनाफा और भी बढ़ गया क्योंकि इसके बनाने की लागत और तैयार करने वाली लैब्स पर कम खर्च होता था और इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। कुछ साल ऐसे ही बीते जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुहिम के चलते अफीम की खेती और हेरोइन और मेथाफेंटामाइन की प्रोडक्शन में कमी की वजह से तालिबान का मुनाफा कुछ घटा। फिर भी यूएन की एक रिपोर्ट ने फराह और निमरोज सूबों में 60% मेथाफेंटामाइन बनाने वाली लैब्स की मिल्कियत तालिबान के हाथों में बताई है। इन नशों की मांग का आलम यह था कि 2014 में UNODC की रिपोर्ट के अनुसार स्मगलिंग की जाने वाली 9 किलोग्राम मेथाफेंटामाइन पकड़ी गई थी। 2019 में जब्त की गई मेथाफेंटामाइन का वज़न 650 किलोग्राम हो गया। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नशे का जो माल बॉर्डर अधिकारियों की नज़र से बचकर निकल गया वो कितना होगा। हेरोइन की स्मगलिंग का सबसे बड़ा सेंटर अफगानिस्तान के पूर्वी सूबे नंगरहार में था। ध्यान देने वाली बात यह है कि नंगरहार की पूर्वी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तालिबान न सिर्फ अफीम की खेती करते थे और हेरोइन और मेथाफेंटामाइन की लैब्स चलाते थे, बल्कि इनकी स्मगलिंग करने वालों से टैक्स भी वसूलते थे, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। हर ज़िले की सीमा पर स्मगलर ज़िले के तालिबान कमांडर को नशे की हर खेप के लिए 200 पाकिस्तानी रुपए या उसके बराबर अफगानी टैक्स में देता था। तालिबान कमांडर बाकायदा इसकी रसीद स्मगलर को देता था ताकि प्रूफ रहे कि पिछले बॉर्डर पर टैक्स भरा जा चुका है। ये सिलसिला हर बॉर्डर पर दोहराया जाता था। जाहिर है तालिबान कमांडर भी इस इंतज़ाम से खुश थे, उन्हें मोटी रकम जो मिलती थी। नशे के इंटरनेशनल कारोबार में अफगानिस्तान का हिस्सा 84% है और यह बरास्ता पड़ोसी देशों मसलन पाकिस्तान, यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक फैला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मई 2020 में एक रिपोर्ट में कहा कि हर साल तालिबान की कमाई $1.5 अरब मतलब आज के भाव पर 11,000 करोड़ भारतीय रुपए से ज़्यादा रही। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान ने अपनी कमाई बड़ी समझबूझ के साथ खर्च की और उसे पैसे की कभी भी किल्लत नहीं रही। नशे के कारोबार के साथ साथ तालिबान गैर कानूनी माइनिंग और एक्सपोर्ट्स के काम में भी बहुत सारा पैसा कमाते थे। और जानते हैं इस पूरी कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो तालिबान कमांडर मुल्ला उमर का बेटा है। यहाँ बताते चलें कि मुल्ला याकूब आने वाली तालिबान सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा, ऐसा माना जाता है। तो ये तो बात हुई पैसों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि तालिबान को कभी भी हथियारों और सैनिक साजो सामान की कमी महसूस हुई हो। सब जानते हैं कि पाकिस्तान तो हक्कानी नेटवर्क की मार्फत दुनिया भर में तालिबान का सबसे बड़ा हामी रहा ही है। कई अमेरिकी राजनीतिज्ञों ने तो पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया है कि जो पैसा उसे हिंसा फैलाने वाले ग्रुप्स पर अंकुश लगाने के लिए दिया जाता था वो तालिबान तक पहुंच रहा था। और भी देश हैं जिन्होंने ये पैसा और हथियार तालिबान की मदद के लिए दिए। इनमें खाड़ी के कई अरब देश और ईरान शामिल हैं। माना जाता है ईरान तालिबान को हथियारों से मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वह दुनिया के इस इलाके में अमेरिका का प्रभाव कम करना चाहता था। साथ ही ईरान ये चाहता रहा है कि तालिबान आईसिस खुरासान को अफगानिस्तान में न पनपने दे। ईरान को ये उम्मीद भी रही है कि अब जो सरकार अफगानिस्तान में बनेगी उस पर उसका भी कुछ कंट्रोल रहेगा।
आरोप तो रूस पर भी लगता है कि उसने भी पिछले कुछ साल में सैनिक सामान से तालिबान की मदद की, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं जुलाई में शुरू हुई तालिबान की सैनिक मुहिम की, जिसने सिर्फ 6 हफ्तों में उसे पूरे मुल्क का कब्जा दे दिया। एक के बाद एक सूबों में तैनात अफगानिस्तान की सेना तिनकों की तरह बिखर गई और बिना भारी हिंसा और खून खराबे के तालिबान मुल्क पर काबिज हो गए। अमेरिका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन SIGAR की रिपोर्ट कहती है कि अब तालिबान के पास 2 जंगी जहाज, 24 हेलीकॉप्टर और बोइंग कंपनी के 7 रिमोट कंट्रोल्ड हवाई जहाज मौजूद हैं। जून और अगस्त के बीच तालिबान ने 12 टैंक, 15 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 61 तोपें और मोर्टार, 8 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 2000 के करीब जीप, ट्रक और अन्य गाड़ियाँ, जिसमें 700 तो मिलिट्री SUV हमवी हैं, कब्जे में ली। उम्मीद है आप अब तक समझ गए होंगे किस तरह अपनी कारस्तानियों और दोस्तों की मदद से तालिबान अफगानिस्तान की बाजी जीते। भविष्य में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मुल्क पर तालिबान पूरी तरह हावी हैं। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की बाकी सभी खबरों, उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।